ये कहानी है केटी बंदर के सफर के दूसरे दिन की, जहाँ सुबह के 5:10 हो गए हैं और सूरज तुलू हो चुका है। सूरज तुलू होने के बाद हम सब फजर की नमाज की अदायगी करके अपने सामान वगैरह पैक कर चुके हैं। सामान वगैरह पैक करने के बाद हमने अपनी साइकिलें अपनी जगह से निकाली और उनका पंचर वगैरह ये सारे मामला चेक किए। हमारे एक दोस्त हैं जिनका ये पहला ट्रिप है, तो आइए जानते हैं कि उनका पहले दिन का सफ़र कैसा रहा। साइकिलिंग का पहला दिन मुकम्मल। अगले दिन हम सुबह उठे। अंदाज साहब, जनाब बताएं कैसा रहा आपका पहला दिन, क्या रिव्यूज है? ऑनेस्ट रिव्यूज। अच्छा था। जब हमने कायदाबाद क्रॉस किया तब तक तो कुछ पता नहीं, मतलब इतना फील नहीं हुआ, लेकिन दरम्यान में फिर आगे थोड़ा हिम्मत जवाब देती गई। लेकिन आखिर के जब हम बुहारा के लिए निकले, आखिरी 10 किलोमीटर थे, वो बहुत ज़्यादा टफ थे। ठीक, बाकी अभी सुबह दोबारा हम केटी बंदर के लिए निकल रहे हैं। 50 किलोमीटर है, अल्लाह ने चाहा तो कर लेंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और आपको पेन कहाँ पे हो रहा है? पेन तो बस वो थोड़ा सा उसी में हुआ था, आखिर के जो थे 10 किलोमीटर उसी में ही हुआ था थोड़ा। बिगिनर कोई भी हो उसको क्या रिकमेंड करेंगे? कि बिगिनर्स को ये रिकमेंड करूंगा कि थोड़े से जब भी आप निकले साइकिलिंग के लिए या कुछ इस तरह की एक्टिविटी के लिए जिसमें आपका फिजिकल स्ट्रेंथ चैलेंज हो, उसमें आपको ना शुरू के दिनों में अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहिए। खैर मैंने भी किया था, लेकिन हद तक नहीं किया था। ये थोड़ा वाकई टफ काम है, इजी काम नहीं है। चलो इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। खूबसूरत तस्वीर हैं जो कि लोग अपने बच्चों के साथ बना रहे हैं। अंदरूनी सिंध के अंदर बहुत जगह हमारे साथ ऐसा हुआ जहाँ पे लोगों ने इस तरह की साइकिल्स नहीं देखी थी, तो हम लोगों को एजुकेट करते हुए जा रहे थे इस साइकिल के बारे में, जिसकी हमें बड़ी खुशी हुई। अब हम अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े हैं। 8:30 पे हम एक ऐसे मकाम पे पहुँचे जहाँ हमें नाश्ता मिल सकता था, तो हमने फिर नाश्ता वगैरह किया। और हमारे साथ एक शख्स मौजूद था जिसको ज़रा शायरी का भी थोड़ा बहुत शौक़ था। सफ़र का मज़ा दोबाला कर दिया। तो आइए सुनते हैं उनसे कुछ शायरी। ये राह पे मुसाफिर वगैरह जो चलते हैं, इस हवाले से एक चीज ज़हन में आई है। किसी गजल के उसमें गालिब ने कहा है कि न लुटता दिन को तो, न लुटता दिन को तो, कब रात को यूं बेखबर सोता। यानी कि मैं दिन में लुट गया हूं तो रात को मैं बेखबर होके सो गया, जब कुछ है ही नहीं। मालो डंगर की तो फिक्र नहीं है, अभी तो सो जाओ। न लुटता दिन को तो, कब रात को यूं बेखबर सोता, रहा खटका न चोरी का, दुआ देता हूँ रज़न को। और इसमें एक पता नहीं नामालूम से शायर का है, पता नहीं है कि उसमें, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब अक्सर पढ़ा करते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। हम नाश्ता वगैरह करके थोड़ा सा ही आगे गए थे, तो देखा तो एक खूबसूरत बाग था और कुछ लोग वहाँ पे गुजर रहे थे। तो उनसे हमने पूछा कि यहाँ कहीं टरबाइन वगैरह या ट्यूबवेल का सीन है, तो उन्होंने कहा हाँ, ये आगे खेत है जहाँ पे जो है वो इस पर ट्यूबवेल चल रहा है। तो हमें आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन हमें जो है वो नज़र नहीं आ रहा था किस तरह है। तो वहाँ के मकामी लोगों ने हमें गाइड किया, तो हम जो है वो निकल पड़े। वहाँ पे बड़े अच्छे बागात थे और उससे थोड़ा आगे जाके खेत थे। तो ट्यूबवेल थोड़ा कच्चा था, लेकिन हम जो है वो वहाँ पे हमने तकरीबन जो है वो 10-15 मिनट गुजारे और फ्रेश हो गए। हम वहाँ पे नहा धो गए। ट्यूबवेल का काफ़ी अरसे बाद मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि जो है वो जो ट्यूबवेल था वो थोड़ा सा कच्चा था।
और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। तो काफ़ी देर तक तो हम खड़े रहे उसी जगह पे जहाँ पे वो कच्चा था, क्योंकि हम तैर तो सकते नहीं थे। लेकिन हमारा एक साथी था जिसको तैरना आता, वो तो तैर के निकला। चल गया। तो बस हम उसी जगह पे खड़े होकर लुत्फ़अंदोज़ हुए, और क्या कर सकते थे, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो है वो पानी चूँकि ठंडा था तो हम जो है वो एकदम ये बेहतरीन और आइडियल हो गया कि हम जो है वो नाश्ते के बाद एक नहा लिया। तो उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार तुम तो तैर के चले गए हो, मैं शायद चल के आ जाऊं। तो उसने मुझे जो है वो उसी वक्त मना कर दिया कि बहुत कच्चा है, चल के तो आना ही मत। तो खैर यहाँ पे मेरी उम्मीद दम तोड़ गई, और मैं चुप करके बस जहाँ खड़ा था वहीं जो है वो अपने हाथ पांव पोंछे और निकल पड़ा पानी से बाहर। उसके बाद जो है वो आगे का कुछ सफ़र, कुछ तो नहीं कहेंगे उसको, एक टेढ़ी मंदिर की तरफ हाईवे जा रहा था। तो वहाँ पे कुछ मकामी अफराद थे, तो उनसे हमने पूछ लिया कि जी, या नहीं, गालिबन उन्होंने ये कहा कि पहले आप जो है वो इधर उस दूसरे रास्ते से चले जाएं और फिर हाईवे से चले जाएं। तो हमने उनसे जब आर्ग्यूमेंट किया कि नहीं जी हाईवे से जाना चाहिए, हाईवे से रास्ता दिखा रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा हाईवे से चले जाएं, उधर से ना जाएं। तो उसी उसमें हम कंफ्यूज रहे कि यार इनको पता नहीं, और हमने किसी दूसरे से पूछा नहीं, और हम चल पड़े जी गूगल। दोनों आगे जाओ, साथ बराबर मिल जाओ। दोस्त कहाँ से रहे हो? बाइक में करा से? ये लो मैं भी मिल लूँ। गाड़ी इनसे भी मिल लो यार। मैं भी कराची से इनसे छोटा हूँ दोस्त। अच्छा, मैंने साइकिल पे करा दी माशाल्लाह जबरदस्त। ये ना हमारे माशाल्लाह जबरदस्त। आ दो। तो भाई मिलना है सबसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। सबको सलाम।